आप सबको याद होगा वर्ष 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक नफरत से भरा हुआ भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमान 25 करोड़ हैं, हिंदू 100 करोड़ हैं और 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे किस में हिम्मत है और कौन ताकतवर है। खुली चुनौती थी ये। इसके बाद ये मामला अदालत में गया और आज 9 साल बाद अदालत ने इस हेट स्पीच के मामले में ओवैसी को बरी कर दिया। इस फैसले को लेकर आज पूरे भारत में बहुत रोष है और लोग नाराज हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ओवैसी के इस भाषण में नफरत नहीं थी तो फिर नफरत किसे कहते हैं, फिर नफरत की परिभाषा क्या है। यह फैसला हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने आज ही दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो सबूत अदालत में पेश किए गए वो ये साबित नहीं करते कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण से हिंदुओं के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश की थी। इस फैसले में यह भी बताया गया है कि पुलिस ने ओवैसी के इस भाषण का जो वीडियो कोर्ट में सबमिट किया वो अलग अलग हिस्सों में था, यानी टूटा हुआ था, इसलिए इस वीडियो को सबूत के तौर पर मंजूर नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने अकबरुद्दीन ओवैसी को भविष्य में ऐसे बयान नहीं देने की नसीहत दी है। आज हम आपको उनका ये 9 साल पुराना भाषण सबसे पहले सुनाना चाहते हैं, ताकि आप सब खुद ये तय कर पाएं कि ओवैसी का ये भाषण सांप्रदायिक है या नहीं। इतने वर्ष तक टीवी चैनलों ने हमने इस भाषण को नहीं दिखाया, ये सोचकर कि ये एक हेट स्पीच है और अगर इसे हम सार्वजनिक मंच से टीवी चैनल पर अगर दिखाएंगे तो इससे समाज पर बुरा असर पड़ सकता है, इससे नफरत फैल सकती है, लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। यह सोचकर इस भाषण को मीडिया ने भी दिखाना बंद कर दिया था। लेकिन आज अदालत ने जो कुछ कहा है उससे ऐसा लगता है कि अदालत को इस भाषण पर कोई आपत्ति नहीं है और एक तरीके से अदालत ने ओवैसी को कहा तो नहीं कि क्लीन चिट दे दी, लेकिन यह क्लीन चिट ही मानी जाएगी। यह भाषण ओवैसी ने 2012 में तेलंगाना की एक रैली में दिया था और आज आप सब लोग सुनिए। पूरा भाषण हम ना सुनाए, हो सकता है पूरा भाषण तो बहुत लंबा था, लेकिन यह शब्द भी अगर जिस भाषण में कहे गए हैं तो इनकी मंशा आपके दिल तक और आपके दिमाग तक आज जरूर पहुंचेगी। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। अब जब उन्होंने ये बयान दिया, जब इन्होंने भाषण में ये बात बोली तो तालियां देखिए, कितनी तालियां बज रही हैं। नारेबाजी देखिए, क्या नारेबाजी हो रही है। जनता का रिएक्शन देखिए जो उन्हें सुनने के लिए आए हैं। जाहिर है इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, इन्हीं के समर्थक होंगे। और उन्होंने क्या जोरदार तालियां बजाई, क्या सीटियां बजाई। इसके बाद क्या ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगे और पूरी की पूरी भीड़ एक तरीके से आप समझ लीजिए चार्ज अप हो गई। ये कुछ भी कर सकती थी। ओवैसी यहां रुक गए। अगर आज इससे आगे भी निकलकर उस दिन कुछ कह दिया होता इन्होंने तो वो भीड़, ये जो भीड़ है ये बेकाबू हो जाती। लेकिन ओवैसी ने जो कहा वो ऐसा लगता था कि ये जो भीड़ है उसके कान यही बात सुनने के लिए तरस रहे थे। ओवैसी जानते हैं कि भीड़ क्या सुनना चाहती है। ओवैसी जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। ये एक चुनावी रैली है और उन्होंने अपने ऑडियंस को खुश कर दिया। जबरदस्त तालियां बजी, जबरदस्त जिंदाबाद के नारे लगे। लेकिन तेलंगाना में हुई इस रैली से पूरे देश में क्या मैसेज गया होगा ये शायद कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस फैसले से यह भी पता चलता है जो आज अदालत ने दिया है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो कितनी धीमी है, कैसे कछुए की चाल से चलती है। हमारे देश की अदालतों को यह तय करने में 9 वर्ष से ज्यादा का समय लग गया कि अकबरुद्दीन ओवैसी का यह भाषण सांप्रदायिक था या नहीं। आज बड़ा सवाल यह है कि यह भाषण तो उन्होंने 2012 में दिया था, लेकिन आज 2022 में हमें यह बताया जा रहा है कि इन्हें बरी कर दिया गया है 9 साल के बाद। इस मामले को तो 10 साल हो चुके हैं, 9 साल अदालत ने ले लिए। अब उस फैसले का कोई मतलब भी बचा है या नहीं, यह भी एक बड़ी बात है।
जबकि आप लोग इस भाषण को सुनने के बाद कुछ ही सेकंड में यह समझ गए होंगे कि इसमें हिंदुओं के खिलाफ कितनी नफरत भरी हुई थी। आज जब अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की इस अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। घमंड उसमें साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यह पता है कि अदालत इस मामले में उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस तरीके से जिसको हम कहते हैं कि बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ वो अदालत में आए और उनके समर्थक उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे। हालांकि आज देश के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जैसे देश की संसद पर हमला करने वाला अफजल गुरु आतंकवादी नहीं था, ठीक उसी तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी के इस भाषण में भी कोई नफरत नहीं है। हमें उम्मीद है कि आज आप हमारी बात समझ गए होंगे। आज अकबरुद्दीन ओवैसी के बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के इस फैसले को न्याय की जीत बताया है और वो इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश का एक खास वर्ग भी अदालत के इस फैसले को न्याय की जीत बता रहा है, तालियां बजा रहा है। ये सारे वो लोग हैं जो अक्सर देश की न्यायपालिका और अदालतों पर तब सवाल उठाते हैं अदालतों पर सरकार और कहते हैं कि अदालतों पर सरकार के दबाव में काम हो रहा है। जब ये अदालतों में हार जाते हैं तो कहते हैं कि अदालतें तो बिक गई हैं, अदालतें सांप्रदायिक हो गई हैं। तब कहते हैं कि ये जो फैसले हैं ये सरकार करवा रही है अदालतों से। लेकिन आज जब फैसला इनके पक्ष में आया तो इन लोगों के लिए हमारे देश की अदालतें और जज अचानक से बड़े ईमानदार हो गए, धर्मनिरपेक्ष हो गए। लेकिन हमारा सवाल वही है, जो नेता खुलेआम देश के करोड़ों हिंदुओं को धमकी देता है, क्या उसके बयान को कोर्ट के इस फैसले के बाद नफरत नहीं माना जाएगा? और अगर यह भाषण नफरत से भरा हुआ नहीं है तो फिर नफरत की असली परिभाषा दोबारा तय करने का समय आ गया है। आज इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। हम जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे दर्शक हैं वो तो बहुत निराश हुए होंगे इस फैसले के बाद, लेकिन और भी बहुत प्रतिक्रियाएं आई हैं नेताओं की, वो भी आप देख लीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को MP MLA ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी किया है। और मैं हमारे पूरे वकलाओं की टीम का, ख़ास तौर से अब्दुल अजीम साहब का और उनके तमाम जूनियर्स का और जो सीनियर लॉयर्स हैं जिन्होंने बड़ी हमारी मदद की हमको इस लीगल केस में, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाम की दुआएं आज कारआमद साबित हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अकबरुद्दीन साहब इस केस से बरी हुए। At this point of time also we respect the court's verdict, but the government, the police as well as the TRS government, including the Congress government, has failed to give the proper evidence to the court. This is because the TRS government and the Congress government and MIM government, they are hand in glove. इंटेंशंस बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं कि बली भी करवाने वाले कौन है, किसको बरी करवा रहे हैं। तो डिवाइड एंड रूल की जो कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम वोट्स को, ये इट्स वेरी क्लियर। जनता जो है वो आज के तारीख में खूब पहचानती है कि प्योरिटी क्या है, नफरत क्या है और प्यार क्या है। कल पूरे भारत में इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक के नाम से एक हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें, कल अगर इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक ट्रेंड कर रहा था तो आज का हैशटैग क्या होना चाहिए? आपको सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हैशटैग होना चाहिए इंडियन हिंदूज अंडर अटैक। आपने आप अक्सर सुनते होंगे कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश में भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होती रहती है। और भी दुनिया के बड़े बड़े देशों में जहां जहां हिंदू रहते हैं वो उस हिसाब से नहीं रह पाते जैसे वो भारत में रहते हैं, दबे दबे रहते हैं। हमारे वो सारे दर्शक जो भारत से बाहर रहते हैं और हिंदू हैं, चाहे किसी भी देश में रहते हो, वो ये जानते हैं कि एक दूसरे परदेश में हिंदू के तौर पर रहना कितना मुश्किल होता है, आसान नहीं है। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि भारत में रहने वाले हिंदू भी अपने आप को अब इंडियन हिंदू कहना शुरू कर देंगे, भारत में रहने वाला हिंदू, क्योंकि अब उनकी स्थिति भी, ऐसे भाषणों को देखकर ऐसा लगता है उनकी स्थिति भी वैसी ही हो गई है जैसे उन हिंदुओं की है जो दूसरे देशों में रहते हैं और अत्याचार या डर के माहौल में जीते हैं।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.